नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की, जो हैं माता महागौरी। माता महागौरी की पूजा का विधान क्या है, माता महागौरी से कौन सा वरदान मिलता है और कन्या पूजन का महत्व क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम को 6:06 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 6:17 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, क्योंकि अष्टमी और नवमी को नवरात्रि में अलग से महत्व दिया जाता है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो पूरी नवरात्रि मूल्यवान है, लेकिन 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है अष्टमी और एक है नवमी तिथि। इसीलिए आप देखिए, इनको महाअष्टमी और महानवमी भी कहते हैं। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है, जो नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो 9 दिन रखते हैं वो तो रखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर उपवास रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। सामान्यतः कन्याओं की पूजा परंपरा के अनुसार लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की उपासना से मनचाहे विवाह का, अच्छे विवाह का और उत्तम वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की प्राप्ति के लिए माता सीता ने माता महागौरी की पूजा की थी। माता महागौरी पर और कन्या पूजन पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा,
और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में व्यस्तता रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मन प्रसन्न रहेगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब चूंकि आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, वैसे तो 9वां दिन है लेकिन तिथि अष्टमी है, इसीलिए देवी के 8वें स्वरूप की पूजा हो रही है और 8वां स्वरूप है माता महागौरी का। तो माता गौरी का पूजा विधान क्या है? पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करिएगा। माता के समक्ष दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर पूजा माता गौरी की मध्यरात्रि में की जाए, महाअष्टमी की रात में की जाए, तो इसके परिणाम शुभ होंगे। और मुख्यतः माता गौरी की पूजा 2 तरीके से की जाएगी। एक तो सामान्य पूजा जो आप नवरात्रि के क्रम में करेंगे, और एक पूजा कुंवारी कन्याएं और बालिकाएं करेंगी अपने शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए। कन्याएं कौन सी पूजा करेंगी, उसका तरीका क्या होगा, कन्या पूजन कैसे होगा, इन विषयों पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन के लाभ होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न बरखा जी ने हमें लिखा है और बरखा जी हमें मेल लिखती हैं रांची झारखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1995, रात के 10 बजे, रांची झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बरखा, आपकी कुंडली में विवाह का समय चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जुलाई 2026 के पहले आपका विवाह होगा, स्वयं की इच्छा से, जाने पहचाने बालक के साथ। लेकिन विवाह के समय अगर कुंडली मिला लेंगी तो विवाह के बाद संतान को लेकर किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि सामान्यतः अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसका महत्व क्या है और इसके नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इस पर्व में हम जागृत रूप में, जीवंत स्वरूप में कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। हालांकि नवरात्रि में नियम ये कहता है कि हर दिन कन्या की पूजा होनी चाहिए, हर दिन कन्या की उपासना आपको करनी चाहिए। लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या की पूजा अवश्य की जाती है। 2 साल से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है।
आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अष्टमी को पूजन करें कन्याओं का या नवमी को पूजन करें, उसका एक सिस्टम है। कन्याओं को अपने घर पर बुलाएं, ऊंचे आसन पर बैठाएं, उनके चरण थाल में रख करके धुलाएं, उसके बाद उन्हें प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार दें, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें दक्षिणा दें और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में उन्नति तरक्की नहीं होती, मेरे घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, ऐसे लोग अपने घर में नवरात्रि में एक भी दिन अगर कन्या पूजन करें, यानी कन्या के रूप में देवी को निमंत्रित करें, तो उनके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं माता गौरी की कैसे पूजा करेंगी, आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, रुका हुआ काम आपका बन सकता है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई यात्रा हो सकती है, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, माता महागौरी की पूजा नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में नवरात्रि में तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी बालिकाओं के शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए माता महागौरी की पूजा अलग से भी की जाती है। आपको बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर, यानी आज के दिन, माता महागौरी की पूजा बालिकाएं कैसे करें जिससे उनका विवाह शीघ्र हो। ये जो प्रयोग है, ये अष्टमी तिथि की रात को किया जाएगा, यानी आज मध्यरात्रि में ये प्रयोग करें। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई
और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें और इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मंत्र जप करने के बाद माता गौरी से शीघ्र और उत्तम विवाह की प्रार्थना करें और जो चांदी का सिक्का आपने माता को अर्पित किया था, इसे पीले कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आप ये उपाय कर लें तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इसी उपाय से आपका उत्तम विवाह शीघ्र होगा। देखिए, माता महागौरी की पूजा कन्याएं करेंगी तो आपको बताया मैंने किस तरीके से करेंगी कि उनका शीघ्र विवाह होगा। पुरुष भी माता महागौरी की पूजा कर सकते हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए। और पुरुष क्या करेंगे, आज अष्टमी तिथि है तो आज मध्य रात्रि में सफेद वस्त्र पहनकर माता महागौरी के सामने या माता दुर्गा के सामने बैठेंगे, माता महागौरी का ध्यान करेंगे और वो जो मंत्र पढ़ेंगे वो मंत्र होगा, ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। ये मंत्र पुरुष पढ़ेंगे कम से कम 11 माला और जो चांदी का सिक्का आप माता गौरी को अर्पित करेंगे उसे सफेद वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लेंगे। तो महिलाएं अपने पति की प्राप्ति के लिए हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया ये मंत्र पढ़ेंगी और पुरुष अच्छी पत्नी के लिए और शीघ्र विवाह के लिए ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे,
देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग उम्र की कन्याओं को देवी का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, बिल्कुल ऐसा है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा होती है और हर उम्र की कन्या देवी के अलग स्वरूप को बताती है। 2 वर्ष की होती है कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की बालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। और नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके कार्यों की हर तरह की रुकावट दूर होगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें मध्य प्रदेश भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1980, शाम को 7:06। जन्म स्थान है भोपाल। कुणाल जी कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार करता हूं, लेकिन व्यापार मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या मुझे अपने व्यापार की दिशा बदलनी चाहिए और क्या मुझे भोपाल से दूर जाकर, नेटिव प्लेस से दूर जाके लाभ ज़्यादा होगा? कुणाल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार ठीक है और इस व्यापार के साथ ऐसा लग रहा है कि साल 2026 की शुरुआत में आप कुछ काम और जोड़ेंगे।
फरवरी 2026 के बाद स्थितियां बेहतर रहेंगी। मुख्य रूप से केंद्रीय रूप से आप भोपाल में रहेंगे, लेकिन काम आप पूरे एमपी में और आसपास फैलाएंगे और आने वाले समय में अच्छा व्यापार करेंगे। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, विजय मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज आश्विन शुक्ल की अष्टमी तिथि है। माता महागौरी की पूजा हो रही है। आज देवी की पूजा सफेद फूलों से करिएगा। और मन में कितनी भी चिंता हो, कितना भी तनाव हो, आज दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करिएगा। आपके मन की तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।